Hello everyone, welcome to Magnet Brains. This is Saloni Pandey, your psychology educator. So आज के हमारे इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कंसेप्ट लर्निंग के बारे में और साथ ही साथ में हम जानेंगे व्हाट इज अ कंसेप्ट. सो चैप्टर नंबर 6 लर्निंग हमने स्टार्ट कर दिया था और इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स को हमने डिस्कस कर लिया है हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में. सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दी कंडीशनिंग लर्निंग, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, वर्बल लर्निंग, कॉग्निटिव लर्निंग और इन सभी के डिटर्मिनेंट्स को भी हमने इन डिटेल डिस्कस किया और भी बहुत कुछ. अब जो है हम पहुंच चुके हैं हमारे इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज कंसेप्ट लर्निंग. और इसी के साथ में हम जानेंगे कि कंसेप्ट होता क्या है. ये सारा सब कुछ हम पढ़ेंगे आज के हमारे इस लेक्चर में इन डिटेल. आई होप सो आप सभी रेडी हो ये जानने के लिए कि कंसेप्ट लर्निंग होती क्या है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट व्हाट इज अ कंसेप्ट. सो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं इस कंसेप्ट लर्निंग को इन डिटेल ढेर सारे एक्सपेरिमेंट्स के साथ में. और साथ ही साथ में कंसेप्ट लर्निंग के दो टाइप्स होते हैं, उन टाइप्स को भी हम डिस्कस करेंगे हमारे आज के इस लेक्चर में. सो द वर्ल्ड इन विच वी लिव कंसिस्ट ऑफ सो मेनी ऑब्जेक्ट्स, इन्यूमरेबल ऑब्जेक्ट्स, इवेंट्स, लिविंग बीइंग्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा. जिस वर्ल्ड में आप रहते हो, आप अपने सराउंडिंग में देखो, आप अपने अंदर देखो और बहुत सारी चीजें आपके आसपास में होती हैं. ढेर सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ढेर सारे इवेंट्स होते हैं और बहुत सारे जो है लिविंग बीइंग्स भी होते हैं. ये सभी ऑब्जेक्ट्स, ये सभी इवेंट्स एक दूसरे से डिफरेंट हैं, इस स्ट्रक्चर में भी और फंक्शन में भी. क्लियर है? ये सारी चीजें एक दूसरे से बहुत ज्यादा डिफरेंट है. फॉर एग्जाम्पल बॉल है, बैट है, काऊ है, डॉग है, ह्यूमन बीइंग्स हैं, आपका अपना कोई फ्रेंड मान लो, आपके अपने पेरेंट्स, आप खुद, और साथ ही साथ में ऐसी ढेर सारी चीजें जो इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती हैं. ठीक है, वर्बल लर्निंग में ये एक चीज हमने पढ़ी थी कि हम इन सारी चीजों को वर्ड्स, एक टर्म्स जो है, एक नाम प्रोवाइड करते हैं और इन सारी चीजों को वो वर्ड्स, वो आइडेंटिफिकेशन कैसे मिलता है ये आपको पता चलेगा कंसेप्ट लर्निंग के अंदर. सो वन ऑफ द मेनी थिंग्स ह्यूमन बीइंग्स हैव टू डू इज टू organize the objects, events, animals into categories, and so that within the category objects are treated as equivalent even though they are different in their features. Just take an example of a elephant. Just take an example of an elephant. ठीक है, अब एक एलिफेंट है. एलिफेंट को आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो? तो आप उसको ऐसे आइडेंटिफाई करते हो कि एक बहुत ही लार्ज, एक बहुत ही जियांट एनिमल है जिसकी एक ट्रंक होती है, दो बड़े बड़े ईयर्स होते हैं, उसके जो है दो टीथ होते हैं जो बाहर की तरफ हमको दिखते हैं, उसकी एक बहुत ही लंबी सी टेल होती है और वो बहुत ही बड़ा होता है साइज में. क्लियर है? ये यहाँ पर दिख रहा है तो बोलोगे हाँ एलिफेंट है. ठीक है, अब ये आपने क्या किया, ये आपने एलिफेंट के फीचर्स बताए. आपने क्या बताया? आपने बताया कि एक जो है एलिफेंट है, एलिफेंट कैसे होता है, आप उसको एक कैटेगरी में रखते हो. सबसे पहली चीज तो कि एलिफेंट है, ये सबसे पहले आएगा एनिमल की कैटेगरी में. ठीक है, अब एनिमल्स तो बहुत सारे होते हैं, एनिमल्स तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन एलिफेंट कैसे दिखता है तो आपने उसके फीचर्स बता दिए. आपने क्या बता दिए? आपने उसके फीचर्स बता दिए. अब हर एक एलिफेंट एक ही जैसा नहीं होता, हर एक एलिफेंट एक जैसा नहीं होता ना. एलिफेंट का बच्चा होगा तो थोड़ा सा छोटा होगा और बड़ा भी हो सकता है. एलिफेंट, एलिफेंट में जो है डिफरेंट कलर शेड्स हो सकते हैं, है ना. जैसे फॉर एग्जांपल मान लो काऊ का एग्जांपल ले लो. अब एक काऊ है तो काऊ के क्या फीचर्स होते हैं कि उसकी भाई दो सींग होती हैं, उसकी जो है एक पूंछ होती है, उसके चार पैर होते हैं. इस तरीके से हम काऊ को आइडेंटिफाई करते हैं, हम उसके फीचर्स बताते हैं. लेकिन काऊ डिफरेंट डिफरेंट कलर की भी हो सकती है ना. व्हाइट कलर की भी हो सकती है, ब्राउन कलर की भी हो सकती है, ब्लैक कलर की भी हो सकती है. ये क्या होते हैं? ये सारे डिफरेंशिएशंस होते हैं कैटेगरी के ही अंदर. मतलब मैं आपको ये एक चीज बता रही हूं कि हम ह्यूमन बीइंग्स जिस वर्ल्ड के अंदर रहते हैं उसमें ढेर सारी चीजें होती हैं. ठीक है, और उन सभी ऑब्जेक्ट्स, उन सभी इवेंट्स को हम जो है एक कैटेगरी प्रोवाइड करते हैं. देखो ध्यान से सुनो. Many things, one of the many things human beings have to do is to organize the objects, events, animals, etc. हम जो भी ऑब्जेक्ट हो गया, कोई एनिमल हो गया, कोई इवेंट हो गया, हम उसको कैटेगरीज में ऑर्गेनाइज करते हैं. इस तरह से ऑर्गेनाइज करते हैं कि विद इन द कैटेगरी ऑब्जेक्ट्स आर ट्रीटेड एज इक्विवेलेंट इवन दो दे आर डिफरेंट इन फीचर्स. उन्हें हम कुछ इस तरह की कैटेगरी प्रोवाइड करते हैं कि
उन कैटेगरी में वो सभी इक्वल होते हैं, भले ही उनके फीचर्स एक दूसरे से डिफरेंट हो। जैसे मैंने आपसे कहा कि एनिमल्स की कैटेगरी में जस्ट सपोज आपने काउस को एक कैटेगरी प्रोवाइड करी, ठीक है, एनिमल्स में ही आपने काउस को एक कैटेगरी प्रोवाइड करी कि काउस ऐसी दिखती हैं, लेकिन हर एक काउ एक जैसी नहीं होती। जनरली काउस ऐसी ही होती हैं कि उनकी 2 सींग होंगी, 4 पैर होंगे, उनकी जो है एक टेल होगी, बहुत ही बड़ी सी होंगी, लेकिन एक दूसरे से डिफरेंट हो सकती हैं। कैसे? कोई जो है डिफरेंट कलर की है, कोई जो है डिफरेंट कलर की है। तो भले ही कैटेगरीज के फीचर्स में डिफरेंस हो, ध्यान से सुनना क्या कह रही हूं मैं, कि भले ही आपने जो कैटेगरीज बनाई हैं उन कैटेगरीज के फीचर्स में डिफरेंस हो, बट वो कैटेगरीज एक दूसरे से इक्विवेलेंट होना चाहिए। आ रहा समझ में? कि जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर काऊ की कैटेगरी है तो सारी काउज उसी कैटेगरी के अंदर आती हैं, भले ही काउज के जो फीचर्स हैं वो एक दूसरे से डिफर कर सकते हैं, क्लियर है? आ रहा है यहाँ पर एक चीज समझ में, लेकिन कैटेगरी जो होगी वो सभी की, मतलब उस कैटेगरी के अंदर, उनके अंदर सारी चीजें इक्विवेलेंट होनी चाहिए, कि जितनी भी काऊ हैं तो सबकी एक टेल होगी, 4 पैर होंगे और 2 सींग होंगी ही होंगी। यह समझ में? इतना, बस इतनी एक चीज को समझो। फॉर एग्जाम्पल आई एम सेइंग कि एक बॉल है, जस्ट सपोज एक बॉल है, मैंने आपसे कहा, तो अब जो बॉल है वो रहेगी तो सर्कल ही, ठीक है, बॉल जो है वो सर्कल ही रहेगी, लेकिन अब उस बॉल का कलर भी अलग अलग हो सकते हैं, कोई ग्रीन कलर की हो सकती है, कोई रेड कलर की हो सकती है, कोई ब्लू कलर की हो सकती है, रहेंगी सब बॉल, ठीक है। साइज अलग हो सकता है, कोई छोटी है, कोई बहुत छोटी है, कोई थोड़ी सी ज्यादा बड़ी है, बट अगेन सब क्या है, सब बॉल ही रहेंगी, सब बॉल की ही कैटेगरी के अंदर आएंगी। तो हम ह्यूमन बीइंग्स बहुत सारी चीजें करते हैं और उसमें से एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है वो होती है कैटेगराइजेशन करना। वो क्या होती है? कैटेगराइजेशन करना। एंड सच कैटेगराइजेशन इन्वॉल्व्स कंसेप्ट लर्निंग। और जब हम इस तरह का कैटेगराइजेशन करते हैं तब कंसेप्ट लर्निंग, उस एक चीज को हम कंसेप्ट लर्निंग कहते हैं। इस कैटेगराइजेशन के ही थ्रू हमको कंसेप्ट लर्निंग होती है। नाउ देयर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज अ कंसेप्ट? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कंसेप्ट क्या होता है? हमने ये तो पढ़ लिया कि कंसेप्ट लर्निंग हम कर रहे हैं। कंसेप्ट लर्निंग करने के लिए कैटेगराइजेशन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस वर्ल्ड में हम रहते हैं उसमें ढेर सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, लिविंग बीइंग्स हैं, इवेंट्स हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। उन सभी को कैटेगराइजेशन जब हम प्रोवाइड करते हैं तब हमारी कंसेप्ट लर्निंग होती है। बट देयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कंसेप्ट क्या होता है। क्लियर? ये इतनी चीज यहां तक आई समझ में, जो मैंने आपसे कहा कि कंसेप्ट लर्निंग के अंदर आप क्या कर रहे हो, आप कैटेगराइजेशन कर रहे हो। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज अ कंसेप्ट? सो अ कंसेप्ट इज अ कैटेगरी that is used to refer to a number of objects and events. Concept basically category है। Concept क्या है? Concept category है। मान लो आपने काउस को एक कैटेगरी प्रोवाइड करी, ठीक है, या जो काउस जैसे जितने भी एनिमल्स आपको दिखते हैं तो आपने कहा कि ये सभी काउस की कैटेगरी के अंदर आएंगे, या ये सभी एलिफेंट्स की कैटेगरी के अंदर आएंगे, या ये सारी चीजें, ये जैसे भी राउंड दिखने, मतलब जिस बॉल के जो मैंने आपको फीचर्स बताए, तो बॉल जैसे दिखने वाली सारी चीजें बॉल की कैटेगरी के अंदर आएंगी। तो बॉल क्या बन गई? बॉल एक तरीके की कैटेगरी बन गई, और कैटेगरी ही कंसेप्ट होता है, या कंसेप्ट ही कैटेगरी होता है। क्लियर है? तो यहां पर जैसे बॉल है तो बॉल एक तरीके का कंसेप्ट बन गया। बॉल क्या बन गया? बॉल एक तरीके का कंसेप्ट बन गया। आया समझ में? क्लियर हुआ यहां पर ये एक चीज कि कंसेप्ट ही कैटेगरी है, या कैटेगरी ही कंसेप्ट है। क्लियर? समझ में आया? इतनी एक चीज को आराम से सुनना, ध्यान से सुनना कि कंसेप्ट क्या होता है। नाउ एनिमल, फ्रूट, बिल्डिंग, क्राउड आर एग्जाम्पल्स ऑफ कंसेप्ट्स और कैटेगरीज। जस्ट सपोज आपके स्कूल में कहीं पर एक जगह बहुत ज्यादा भीड़ जमा हो जाती है। मैंने क्या कहा? कहीं पर बहुत ज्यादा भीड़ जमा हो जाती है। भीड़ जमा मतलब क्या बोलते हैं हम? क्राउड। अब ये तो हमको पता है कि कहीं पर जब भीड़ जमा हो जाती है तो हम उसको क्राउड बोलते हैं, लेकिन क्राउड का एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है? क्राउड एग्जैक्टली मीनिंग क्या है भीड़ जमा होने का? कि मतलब बहुत सारे लोग, 2 या 3 लोग नहीं, बल्कि बहुत सारे लोग एक साथ एक जगह पर इकट्ठा हो जाते हैं। ठीक है, जब बहुत सारे लोग एक ही साथ एक जगह पर इकट्ठा हो जाते हैं उसे क्राउड कहा जाता है।
ठीक है, पर्पस चाहे कुछ भी हो लेकिन उसे क्राउड कहा जाता है। तो अब जैसे सपोज ये आपका स्कूल है, आपके स्कूल के इस एरिया में बहुत सारे लोग एक साथ आके इकट्ठे हो चुके हैं। ओके, ये सब क्या हो गए, ये सब साथ में आ गए और एक जगह आके इकट्ठे हो गए। तो आपने कहा कि ये क्राउड है, तो ये एक क्राउड का आपने कैटेगरी बताई है। तो क्राउड एक तरीके की क्या है, एक तरीके की कैटेगरी है। क्राउड क्या है, एक तरीके की कैटेगरी है। इस कैटेगरी में फीचर्स अलग अलग हो सकते हैं, कोई मेल हो सकता है, कोई फीमेल हो सकता है, कोई छोटा बच्चा हो सकता है, कोई आपकी टीचर हो सकती है, कोई भी हो सकता है, वो उसके फीचर्स रहेंगे। लेकिन यहां पर मैंने आपको बता दिया कि क्राउड जो होता है वो कुछ इस एक तरीके का होता है। इसको आपने एक कैटेगरी प्रोवाइड कर दी कि जहां भी लोग ज्यादा मात्रा में इकट्ठे होंगे एक ही समय पर, उसे क्राउड कहा जाएगा या वो क्राउड की कैटेगरी के अंदर आएगा। सो कैटेगरी इज अ कंसेप्ट। तो इस तरीके से क्राउड क्या हो गया, क्राउड एक तरीके का कंसेप्ट हो गया। फ्रूट्स हैं, एनिमल्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, ये सभी किसके अंदर आते हैं, ये सभी आपके कंसेप्ट के ही अंदर आते हैं। क्लियर? नाउ इट मे बी नोटेड दैट द टर्म्स concepts and category are interchangeably used। अब आप इस क्राउड को कैटेगरी भी कह सकते हो, आप इस क्राउड को कंसेप्ट भी कह सकते हो, क्योंकि कंसेप्ट और कैटेगरी दोनों वर्ड्स को इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है। आप कैटेगरी को क्राउड कह सकते हो, आप क्राउड को कैटेगरी कह सकते हो। क्लियर? इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि कंसेप्ट इज अ कैटेगरी या कैटेगरी इज अ कंसेप्ट। क्लियर? ये भी आया यहां तक समझ? बस ध्यान से एक एक चीज को समझो, ठीक है, ध्यान से एक एक चीज को सुनो कि कैटेगरी क्या है या कंसेप्ट क्या है। तो दोनों इंटरचेंजेबली हम यूज करते हैं। कंसेप्ट इज अ कैटेगरी, जो भी कैटेगरी होती है उसको हम कंसेप्ट के अंदर ही मानते हैं। और कैटेगरी हम कब प्रोवाइड करते हैं, जब हम किसी भी चीज को, किसी तरह किसी ऑब्जेक्ट को उसको किसी कैटेगरी में डाल देते हैं, उसको कोई नाम दे देते हैं, उसको किसी तरह का एक आइडेंटिफिकेशन दे देते हैं, उसके फीचर्स बता देते हैं। क्लियर? सो वो एक कैटेगरी बन जाती है। क्लियर? यहां पर अभी मैंने आपको बताया कि कैटेगरी कैसे किया जाता है। तो हम क्या करते हैं, कैटेगरीज में रखते हैं ताकि जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको इक्वली जो है ट्रीट किया जा रहा है, भले ही उनके फीचर्स अलग अलग हों। जस्ट फॉर एग्जाम्पल कि इंडिया में काऊ को जो है पूजा जाता है, ठीक है, गौ माता की हमारे यहाँ पूजा की जाती है। तो अब ऐसा तो है नहीं कि अगर कोई व्हाइट कलर की काऊ है तो आप सिर्फ और सिर्फ उसी की पूजा करोगे, आप ब्राउन कलर की होगी तो उसकी भी पूजा करोगे, क्योंकि काऊ की कैटेगरी के अंदर दोनों ही आ रहे हैं, भले फीचर्स डिफरेंट हो। सो दिस इज कॉल्ड कैटेगराइजेशन। और कैटेगरी ही या जो कंसेप्ट है वो आपका कैटेगरी होता है। दोनों वर्ड्स को इंटरचेंजेबली यहां पर यूज किया जाता है। A concept is defined as a set of features or attributes connected by some rule। कंसेप्ट क्या एक चीज है जहां पर एक जो है, मतलब कंसेप्ट को कैसे डिफाइन किया जाता है कि कुछ फीचर्स होंगे, कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे जो रूल से कनेक्टेड हैं। अब यहां पर देखो ध्यान से, ये एक चीज तो समझ में आ गई कि कैटेगराइजेशन कब किया जाएगा। देखो यहां पर समझो, हम जो है कैटेगरीज या कैटेगराइजेशन कब कर रहे होते हैं, नोट्स बनाते चलना मेरे साथ साथ में, तो क्या होगा कि आपको कंसेप्ट्स और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएंगे, सारी चीज़ें अच्छे से ध्यान में रहेंगी। नहीं तो ऐसा होगा कि बस अभी पढ़ा और थोड़ी देर बाद सारा सब कुछ भूल जाओगे। तो इसीलिए उसमें नोट्स बना के रखना, ठीक है। कैटेगराइजेशन क्या कहा मैंने आपसे कि जब आप ऑब्जेक्ट्स को क्या कर रहे हो, ऑब्जेक्ट्स आर ट्रीटेड एज इक्विवेलेंट besides different features। भले ही उनके फीचर्स अलग हों लेकिन उन ऑब्जेक्ट्स को हम एक जैसा ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं, दैट इज कैटेगरी। नाउ व्हाट इज अ कंसेप्ट, व्हाट इज अ कंसेप्ट? सो अगेन योर कंसेप्ट इज अ कैटेगरी, is a category। What is concept? Concept is a category। ओके, नाउ दोनों वर्ड्स को इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है। अब अगर कंसेप्ट की डेफिनेशन पर हम जाएं, सो व्हाट इज कंसेप्ट? कंसेप्ट मींस सेट ऑफ फीचर्स या एट्रीब्यूट्स प्लस रूल। इस एक चीज को ध्यान रखना है। कंसेप्ट क्या है? सेट ऑफ फीचर्स प्लस रूल। यही एक चीज बोली यहां पर डेफिनेशन में, दैट अ कंसेप्ट इज डिफाइंड एज अ सेट ऑफ फीचर्स और एट्रीब्यूट्स कनेक्टेड बाय सम रूल। कुछ फीचर्स जो रूल्स से अटैच्ड होते हैं। इंस्टेंसेस ऑफ अ कंसेप्ट आर दोज ऑब्जेक्ट्स और इवेंट्स और बिहेवियर्स विच हैव
कॉमन फीचर्स। जिस भी चीज में कॉमन फीचर होंगे वो आपके कंसेप्ट का एग्जाम्पल होगा। जैसे मैंने आपसे कहा कि बॉल है, ठीक है, बॉल है, तो बॉल के फीचर्स क्या होते हैं कि वो राउंड शेप की होती है, ओके, राउंड शेप की होती है और उसको हम बॉल बोलते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आपके पास में एक राउंड शेप की प्लेट है तो आप उसको भी जो है बॉल बोलने लग गए। बॉल कैसी होगी, एक राउंड शेप की होगी और किसी पर्टिकुलर चीज से बनी हुई होगी, मतलब जिस भी तरीके से जो भी हम उसको डिफाइन करते हैं तो वो आपकी एक बॉल कहलाती है। जैसे मैंने बॉल बोला तो बॉल की एक इमेज आपके दिमाग में आ गई होगी कि ये बॉल होती है। मैंने आपसे पेन कहा तो आपके दिमाग में एक इमेज आ जाएगी पेन की कि जैसे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, कुछ इस एक तरीके का हमारा पेन होता है, ठीक है, उसमें एक कैप होती है, उसकी एक अपनी बॉडी होती है। नाउ दिस इज अ पेन, लेकिन पेन के अलग अलग फीचर्स हो सकते हैं। हो सकता है कोई पेन है जिसकी बॉडी जो है वो प्लास्टिक की है, कोई पेन ऐसा हो सकता है जिसकी बॉडी ग्लास की है, कोई पेन ब्लू कलर का हो सकता है, कोई पेन ब्लैक कलर का हो सकता है, बट वो सब पेन होंगे। तो एक कंसेप्ट क्या होता है, वो सभी ऑब्जेक्ट्स जिनमें कॉमन फीचर्स होते हैं, जिनमें कॉमन फीचर्स होंगे वो आपका कंसेप्ट होगा। क्लियर है? तो ये एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट कि कॉमन फीचर्स जो है वो होने चाहिए। A feature is any characteristic or aspect of an object or event or living organism that is observed in them and can be considered equivalent to some features observed or discriminated in other objects। तो अभी जो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया पेन का, कि जैसे कोई भी फीचर है तो वो क्या सारी चीजें होंगी, उस ऑब्जेक्ट के कैरेक्टरिस्टिक, उस ऑब्जेक्ट के या उस इवेंट के या उस लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स जो उसके अंदर हमको देखने को मिलते हैं, और साथ ही साथ में ये फीचर्स उसी के जैसे दिखने वाले दूसरे ऑब्जेक्ट से मिलते जुलते होंगे। जैसे मैंने आपसे पेन कहा तो पेन कहने पर इरेजर आपके दिमाग में नहीं आएगा, पेन ही आएगा आपके दिमाग में, और वो पेन जो है वो दूसरे पेन से अलग इसलिए हो सकता है क्योंकि शायद उसका शेप अलग है, उसका साइज अलग है, उसका कलर अलग है। क्लियर? तो ये उसके फीचर्स होते हैं। Features are innumerable kinds and their discriminality depends upon the degree of the observer's perceptual sensitivity। Perceptual sensitivity, परसेप्शन के बारे में पढ़ा हुआ है चैप्टर नंबर 5 में। परसेप्शन क्या होता है, जहां पर आप किसी को अंडरस्टैंड कर रहे होते हो, आप अपना एक परसेप्शन उसको लेके बना रहे होते हो। तो जो फीचर्स होते हैं वो इनन्यूमरेबल काइंड्स के होते हैं, और साथ ही साथ में उनके अंदर जो डिस्क्रिमिनेशन है वो डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे परसीव कर रहे हो, आप उसको किस तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि हम सभी के अंदर परसेप्शन जो है वो अलग अलग होता है। ये चैप्टर नंबर 5 में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसमें एक और एग्जाम्पल लें, जैसे सपोज हम एग्जाम्पल लेते हैं फीमेल्स का, जैसे सपोज हम एग्जाम्पल लेते हैं फीमेल्स का, तो फीमेल्स के नाम पर जितनी भी सारी लड़कियां हैं, जितनी भी सारी लेडीज हैं, गर्ल्स हैं, वो सब आपके दिमाग में आ जाएंगी। इनमें ये सब फीमेल्स की कैटेगरी में आएंगी, ये सभी फीमेल्स की कैटेगरी में आएंगी, लेकिन इनके अंदर डिफरेंशिएशन कैसे होगा, किसी की हाइट कम होगी, किसी की हाइट ज़्यादा होगी, किसी के बाल लंबे होंगे, किसी के बाल छोटे होंगे, कोई ज़्यादा फेयर होगा, कोई ज़्यादा डार्क होगा, कोई जो है छोटा होगा, कोई जो है एज में बड़ा होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इस तरीके से उनके फीचर्स में डिफरेंसेस हैं, उनके फीचर्स में डिफरेंसेस हैं, लेकिन उन सभी के कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो मिलते जुलते हैं। ठीक है, उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो मिलते जुलते हैं। बायोलॉजिकल अगर हम फीचर्स की बात करें तो प्रॉपर्टीज लाइक कलर, साइज, नंबर, शेप, स्मूथनेस, हार्डनेस, रफनेस, सॉफ्टनेस, ये सब फीचर्स कहलाते हैं, ये सब फीचर्स कहलाते हैं। जैसे अभी मैंने आपको फीमेल्स के बताए तो ये सब फीचर्स कहलाते हैं ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप किसी पर्सन का एग्जाम्पल ले लो, आप अपना एग्जाम्पल ले लो, या आप मेरा एग्जाम्पल ले लो, ठीक है। तो आप जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरी एक एवरेज हाइट है, साथ ही साथ में मेरे जो है बहुत ज़्यादा लंबे या बहुत छोटे बाल भी नहीं है, एवरेज ही मतलब मेरे हेयर्स की भी लेंथ है, और इसी के साथ में मैं थोड़ी सी स्किनी हूँ, और साथ ही साथ में मेरा जो फेस है मे बी वो ओवल शेप्ड है, और साथ ही साथ में मैं स्पेक्स पहनती हूँ, इसके साथ में मेरी आईज का कलर जो है वो ब्लैक ब्राउन कुछ इस तरीके का है, ठीक है। तो ये क्या है, ये सारे मेरे फीचर्स हैं, ये सब क्या है, ये सारे मेरे फीचर्स हैं। इस पेन के फीचर्स की हम बात करें तो इसको मैं जो है स्मार्ट बोर्ड पे यूज कर सकती हूँ, इस पेन से मैं डिफरेंट शेड्स यूज करके यहाँ पर लिख सकती हूँ। ये पेन का फीचर है कि ये मतलब इसके थ्रू मैं राइटिंग कर सकती हूँ, ये ब्लैक कलर का है, इसकी निब जो है वो थोड़ी सी थिक है, क्लियर, एज कंपेयर टू अदर पेन्स। तो ये इस पेन के फीचर्स हो गए, दीज आर नोन एज दी फीचर्स। ठीक है, तो कंसेप्ट के अंदर एक फीचर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप जिस भी कंसेप्ट की बात कर रहे हो उसके अंदर कौन कौन से फीचर्स हैं। Rules that are used to connect the features to form a concept may be very simple or complex। इन फीचर से रिलेटेड होते हैं कुछ रूल्स। रूल्स सिंपल भी हो सकते हैं, रूल्स कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं।
अ रूल इज एन इंस्ट्रक्शन टू डू समथिंग। जो रूल्स होते हैं वो कंसेप्ट से रिलेटेड जो रूल्स होते हैं वो कुछ ना कुछ काम करने के लिए होते हैं। दैट इज एन एक्ट और एन इंस्ट्रक्शन टू डू समथिंग। जिस भी चीज से रिलेटेड जो भी रूल्स होते हैं वो उसको कोई चीज करने के लिए इंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं। किसी भी कंसेप्ट की अगर हम बात करें तो उसके फीचर्स होते हैं और उसी से रिलेटेड होते हैं कुछ रूल्स जहां पर वो चीजें एप्लीकेबल होती हैं। यह भी आपको आगे समझ में आएगा जब हम टाइप्स पढ़ेंगे कंसेप्ट लर्निंग के, और साथ ही साथ में हम आपकी बुक के अंदर जो टेबल्स जो चार्ट्स वगैरह यूज किए गए हैं उसको जब हम रीड आउट करेंगे। ठीक है, अभी एक छोटा सा एग्जांपल अगर मैं दूं तो जैसे मैंने आपको ये पेन बताया, तो इसके फीचर्स मैंने आपको बताया, ब्लैक कलर का है, इसकी निब जो है वो थोड़ी सी थिक है और ये राइटिंग के लिए यूज होता है। तो रूल क्या है कि ये पेन क्यों यूज होगा, सिर्फ और सिर्फ राइटिंग पर्पस के लिए ही यहाँ पर रूल हो रहा है, मतलब जो है ये इसको हम यूज कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कंसेप्ट जो होता है उसके अंदर दोनों चीजें होती हैं, एक आपका फीचर्स होंगे और दूसरे आपके रूल्स होंगे। व्हाट इज रूल? एन इंस्ट्रक्शन टू डू समथिंग। रूल इज एन instruction to do something। क्लियर? यहां तक आगे समझ में, इतने में तो कोई डाउट नहीं है। अब इसके बाद में दो तरह की कंसेप्ट लर्निंग होती है। अब आपको क्या बताया है? टू टाइप्स ऑफ कंसेप्ट लर्निंग। क्या बता रहे हैं? टू टाइप्स ऑफ कंसेप्ट लर्निंग। ये यहां तक कंसेप्ट क्या होता है वो मैंने आपको बताया। अब वापस से हम कंसेप्ट लर्निंग पर आ जाएं कि कंसेप्ट लर्निंग कैसे की जाती है, आपके अंदर कैसे किसी कंसेप्ट को लेके जो है लर्निंग होना स्टार्ट हो जाती है। आप किसी कंसेप्ट को कैसे समझते हो, कैसे आपको पता है कि ये पेन ही है और पेन का काम सिर्फ और सिर्फ लिखना ही होता है, ठीक है, और पेन में डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स हैं। ये लर्निंग आपके अंदर कैसे आई, ये लर्निंग कैसे होती है, वो आपको कंसेप्ट लर्निंग के थ्रू एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा कि इसके दो टाइप्स होते हैं। One is your artificial concept, second is your natural concepts। ठीक है, तो concepts को जब हम keeping in view the rules that are used in defining concepts, psychologists have studied two types of concept। तो concept जो होते हैं वो आपके दो तरह के होते हैं। First is your natural concepts, sorry artificial concepts and second is your natural concepts। क्लियर है? ये दो तरह के कंसेप्ट जो हैं आपके कंसेप्ट लर्निंग के अंदर हम यूज करते हैं, और ये दोनों हमको बताएंगे कि रूल्स कैसे हम यूज करते हैं कंसेप्ट के अंदर। जो अभी मैंने आपको बताया ना कि कंसेप्ट इज इक्वल्स टू सेट ऑफ फीचर्स प्लस रूल्स। तो वो रूल्स कैसे कंसेप्ट के अंदर यूज होते हैं वो आपको आर्टिफिशियल और नेचुरल कंसेप्ट के थ्रू समझ में आएगा। क्लियर? यहां तक आया समझ में? अभी जितना पढ़ा जल्दी बताओ मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कि अभी जितना भी पढ़ा, जो भी समझाया वो अच्छे से क्लियर है, उसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो अब बात करते हैं इन दोनों ही तरह के कंसेप्ट्स की। तो सबसे पहला है आपका आर्टिफिशियल कंसेप्ट। आर्टिफिशियल कंसेप्ट्स आर दोज दैट आर वेल डिफाइंड एंड रूल्स कनेक्टिंग द फीचर्स आर प्रिसाइज एंड रिजिड। आर्टिफिशियल कंसेप्ट्स वो कंसेप्ट्स होते हैं जो वेल डिफाइंड होते हैं और इनके जो रूल्स होंगे वो पूरी तरह से प्रिसाइज होंगे और रिजिड होंगे। मतलब कि आर्टिफिशियल लर्निंग के अंदर जो भी आपका कंसेप्ट है वो बिल्कुल अच्छी तरह से आपको पता होगा कि मेरा कंसेप्ट क्या है, इसके क्या फीचर्स हैं, और उस फीचर से रिलेटेड जो भी रूल्स होंगे प्रिसाइज और रिजिड मैनर में आपको पता होंगे। इन अ वेल डिफाइंड कंसेप्ट the features that represent the concept are both singly necessary and jointly sufficient. Every object must have all the features in order to become an instance of the concept। मतलब अभी सिर्फ इतनी एक चीज को समझो कि जो कंसेप्ट वेल डिफाइंड होता है उसके जो फीचर्स होते हैं वो कंसेप्ट को बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर रहे होते हैं। मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी आपको फीमेल्स के फीचर्स बताए, मैंने अभी आपको काउस के फीचर्स बताए, तो ये फीचर्स बिल्कुल वेल डिफाइंड है। हर एक काउ ऐसी ही होती है जिसके दो सींग होंगे, उसकी दो आंखें होंगी, उसका जो है बड़ी सी नोज होगी, उसके पास में जो है एक बड़ी सी टंग होगी, उसकी एक बड़ी सी टेल होगी, उसके 4 पैर होंगे। सब काउस ऐसी ही होती हैं। पेन का मैंने आपको फीचर बताया कि पेन कैसे होते हैं, किस तरह के होते हैं। फीमेल्स के मैंने आपको फीचर्स बता दिए कि फीमेल्स जो हैं वो कुछ इस तरीके से होते हैं, या और भी ढेर सारी चीज़ें।
क्लियर है? तो जहां पर फीचर्स बिल्कुल वेल डिफाइंड हैं, ठीक है, जहां पर फीचर्स बिल्कुल वेल डिफाइंड हैं और जहां पर जो रूल्स हैं वो बिल्कुल प्रिसाइज हैं, रिजिड हैं, उसको हम बोलेंगे आर्टिफिशियल कंसेप्ट। क्या लिखोगे इसके अंदर? वेल डिफाइंड फीचर्स, वेल डिफाइंड फीचर्स प्लस precise and rigid rule, ठीक है? इस तरह की चीजें जहां पर होंगी हम उसको कहेंगे आर्टिफिशियल कंसेप्ट, ठीक है? इस तरह का ऑब्जेक्ट, इस तरह के इवेंट, इस तरह का लिविंग बीइंग अगर हमको दिखता है सो दैट विल बी आर्टिफिशियल कंसेप्ट। नेचुरल कंसेप्ट वो होते हैं जहां पर जो कैटेगरीज होती हैं वो यूजुअली इल डिफाइंड होती हैं, जहां पर हम बिल्कुल कंक्रीट वे में चीज़ों को डिफाइन नहीं करते, उसके फीचर्स बहुत ही अलग अलग होते हैं। ओके, न्यूमरस फीचर्स आर फाउंड इन द इंस्टेंसेस ऑफ नेचुरल कैटेगरी। नेचुरल कैटेगरी के अंदर ढेर सारी चीज़ें आती हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स आते हैं जहां पर इल डिफाइंड वे में कैटेगरीज हुआ करती हैं। इस तरह के कंसेप्ट बायोलॉजिकल ऑब्जेक्ट्स, रियल वर्ल्ड प्रोडक्ट्स, ह्यूमन आर्टिफैक्ट्स जैसे टूल्स, क्लोथ्स, हाउसेस, इन सभी के एग्जांपल्स होते हैं। मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल, जस्ट फॉर एग्जांपल, ये एक स्क्वायर है, ओके, ये एक स्क्वायर है। स्क्वायर के फीचर्स आपको पता है क्या होते हैं? स्क्वायर के फीचर्स कि स्क्वायर में जितनी भी साइड्स होंगी, दीज आर ऑलवेज इक्वल। यहाँ पर जितने भी एंगल्स होंगे दे विल बी ऑलवेज 90 डिग्री। हमेशा जो एंगल्स होंगे वो 90 डिग्री होंगे, जो भी साइड्स होंगी वो हमेशा इक्वल होंगी। दिस इज अ आर्टिफिशियल कंसेप्ट, दिस इज अ आर्टिफिशियल कंसेप्ट। क्लियर? नाउ जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ हाउस, ठीक है? हम सभी के जो घर होते हैं, ठीक है, जस्ट सपोज किसी का घर है वो 1000 स्क्वायर फीट में है, जस्ट सपोज किसी का घर है 600 स्क्वायर फीट में है। किसी के घर में बहुत बड़े बड़े रूम्स हैं, किसी के घर में छोटे रूम है, किसी का घर छोटा है, किसी का घर बड़ा है, किसी के घर में जो है बहुत सारा फर्नीचर है, किसी के घर में बहुत कम है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। क्लियर है? तो इस तरह के जहां पर फीचर्स जो है वेल डिफाइंड नहीं होते, दिस इज नोन एज नेचुरल कंसेप्ट। क्लियर? आइए ये एक चीज समझ में कि आर्टिफिशियल कंसेप्ट क्या होता है और नेचुरल कंसेप्ट क्या होता है। तो नेचुरल कंसेप्ट के ढेर सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग्स की ही अगर हम बात कर लें, मैं भी एक तरीके का कंसेप्ट हूँ, मेरे अंदर भी फीचर्स हैं, ठीक है, लेकिन मैं एक कंसेप्ट कब होंगी? जब मेरे जैसे कैटेगरीज के और भी बहुत सारे लोग होंगे, बट सेम मेरे जैसी कैटेगरी का पर्सन या कोई भी किसी भी ऐसे इंसान को ढूंढना दैट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। क्लियर है? तो यहाँ पर जो फीचर्स हैं वो बड़े ही इल डिफाइंड है और यहाँ पर किसी तरह की कोई कैटेगरी जो है वो क्रिएट नहीं हो पा रही है, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे? नेचुरल कंसेप्ट बोलेंगे। आ रहा समझ में? ये एक चीज होगी क्लियर, इतने में तो कोई डाउट नहीं है, यहां तक आया समझ में कि आर्टिफिशियल और नेचुरल कंसेप्ट बेसिकली होता क्या है। नाउ let us take the example of the concept of a square. It is a well defined concept. It must have 4 attributes, that is closed figure, 4 sides, each side of equal length and equal angles. मतलब जो अभी मैं आपको बता रही थी कि जैसे मान लो आप स्क्वायर का एग्जांपल लेते हो, तो स्क्वायर जो है वो एक क्लोज्ड फिगर है, उसमें 4 साइड्स होंगी, चारों साइड्स जो है बिल्कुल इक्वल होंगी और इसमें जो एंगल्स होंगे वो भी बिल्कुल इक्वल होंगे। तो स्क्वायर क्या हो गया? स्क्वायर के अंदर कंजक्टिव रूल आ गया। क्लियर है? स्क्वायर के अंदर क्या आ गया? एक कंजक्टिव रूल। तो अब जैसे इसमें आपको बताया कि जो स्क्वायर है, स्क्वायर के ये सभी फीचर्स होंगे। क्या फीचर्स होंगे स्क्वायर के? कि वो एक क्लोज्ड फिगर होगा, उसमें सभी साइड्स इक्वल होंगी, उसमें जो है 4 साइड्स होंगी और सभी के इक्वल एंगल होंगे। तो ये जो फीचर्स हैं, ये जो फीचर्स आपको बताए जा रहे हैं स्क्वायर के, यही रूल बन जाते हैं कि अगर स्क्वायर है तो उसके ये सारे फीचर्स होनी चाहिए। एंड कंजक्टिव रूल कौन से रूल होते हैं? जो बड़े ही प्रिसाइज होते हैं, जो बड़े ही रिजिड होते हैं। तो जैसे मैंने आपको कहा कि आपका जो ये आर्टिफिशियल कंसेप्ट है उसके अंदर हमेशा वेल डिफाइंड फीचर्स होंगे और प्रिसाइज और रिजिड रूल होगा। तो जो फीचर्स हैं स्क्वायर के, वही उसका कंजक्टिव रूल बन जाता है कि अगर स्क्वायर है तो ये फीचर्स होने ही होने चाहिए, एंड दैट इज नोन एज आर्टिफिशियल कंसेप्ट। एग्जांपल किसका दिया? स्क्वायर का। नेचुरल में किसका एग्जाम्पल दिया था? लिविंग बीइंग्स का भी दिया, हाउस का भी दिया और भी ढेर सारे एग्जाम्पल्स, बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे आपको नेचुरल में, क्योंकि ये बड़ा ही इल डिफाइंड कंसेप्ट होता है।
ये बड़ा ही इल डिफाइंड कंसेप्ट होता है, इसके ना ही बहुत ज़्यादा फीचर्स होते हैं और इसमें रूल्स जो होते हैं, रूल्स होते हैं ऑब्वियस है क्योंकि कंसेप्ट है तो रूल तो होंगे ही, बट इतने ज़्यादा प्रिसाइज या इतने ज़्यादा रिजिड नहीं होते हैं। नाउ अब आपकी बुक में कुछ फिगर्स दिए हुए हैं, जस्ट लुक एट द फिगर नंबर 6.4 एंड 6.5। आपकी बुक को ओपन करो, उसमें ये दो फिगर्स हैं, जल्दी से लेकर आ जाओ अगर अभी तक बुक नहीं है तो, और है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। उसमें दो फिगर्स हैं, एक 6.4 है और एक 6.5 है, उसको अच्छे से ध्यान से देखो। तो अगर आप 6.4 फिगर को देखते हो तो इसके थ्रू आप कुछ रूल्स को समझ पाओगे कि कंसेप्ट में कैसे रूल्स होते हैं। जैसे जस्ट लुक एट दिस फिगर, इस फिगर के अंदर आपको क्या दिख रहे हैं, आपकी बुक में देखो कलर अलग हो सकता है, पिंक एंड ग्रे हो सकता है, मेरे में जो है ग्रे और ब्लू है, ठीक है, तो वो कलर इज ओके, बट इसके अलावा आपको क्या चीजें दिख रही हैं, आपको स्क्वायर्स दिख रहे हैं, आपको स्क्वायर्स दिख रहे हैं और आपको ट्रायंगल्स दिख रहे हैं। आपको क्या क्या दिख रहे हैं, एक तो आपको स्क्वायर दिख रहे हैं, एक आपको ट्रायंगल्स दिख रहे हैं, दोनों डिफरेंट डिफरेंट शेड्स के हैं, कुछ जो है वो ब्लू है, कुछ जो है वो ग्रे है। इसके अलावा ये आपको प्लस या क्रॉस का साइन दिख रहा है, कहीं पर साइन ऊपर है, कहीं पर साइन नीचे है, ठीक है, कहीं पर जो साइन है वो ऊपर है और कहीं पर जो साइन है वो नीचे हमको देखने को मिल रहा है। तो एक तो ये आपके प्लस के साइन हो गए, ये कहीं पर अप है, कहीं पर डाउनवर्ड है, ठीक है। इसके बाद में ये सर्कल्स आपको देखने को मिल रहे हैं, इस तरह के सर्कल्स, कहीं कहीं पे ये सर्कल राइट साइड में है, कहीं कहीं पे ये सर्कल लेफ्ट साइड में है, ओके। तो अब आपको सर्कल्स देखने को मिल रहे हैं जो कहीं कहीं पर राइट साइड में है, कहीं कहीं पर लेफ्ट साइड में है। इस एक फिगर के अंदर आपको क्या सारी चीजें दिख रही हैं, ठीक है, ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको बताया कि ये सारी चीजें हमको फिगर के अंदर दिख रही हैं ना। विद द हेल्प ऑफ दीज कार्ड्स वन कैन क्रिएट अ नंबर ऑफ कंसेप्ट्स बाय यूजिंग डिफरेंट रूल्स। इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, अलग अलग रूल्स को यूज करके आप अलग अलग कंसेप्ट बना सकते हो। अगर अभी आप इस एक कार्ड को, इस एक फिगर को आप देखते हो तो इसमें आपको क्लियरली दिख रहा है कि कोई भी ऐसा कार्ड नहीं है जो एक दूसरे से सिमिलर हो। कंसेप्ट अगर जब आप बनाते हो तो कैटेगरी बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर कोई भी कैटेगरी नहीं मिल रही, यहाँ पर सब एक दूसरे से डिफरेंट है। अगर हम ब्लू कलर के स्क्वायर को ही ले तो यहाँ पर जो है कहीं कहीं पर आप, जैसे अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ सर्कल राइट साइड में है, यहाँ पर जो प्लस का साइन है वो अपवर्ड्स है, यहाँ प्लस का साइन अपवर्ड्स तो है लेकिन सर्कल डाउनवर्ड जो है लेफ्ट साइड में है, यहाँ सर्कल प्लस का साइन डाउनवर्ड है, यहाँ भी प्लस का साइन डाउनवर्ड है, लेकिन अगेन जो सर्कल्स हैं वो बिल्कुल अलग अलग जगह पर हैं। क्लियर है, तो यहाँ पर भी कोई कैटेगरी नहीं बन रही, सेम ना यहाँ बन रही है, ना यहाँ बन रही है, ना यहाँ बन रही है। तो आप क्या कर सकते हो, आप इसमें से कोई एक कंसेप्ट को ले लो और जैसे मान लो आपने इस वाले को लिया, ठीक है, ये स्क्वायर, ये प्लस का साइन, ये यहाँ पर सर्कल। अब इससे रिलेटेड आप और ऐसे कंसेप्ट्स बना सकते हो, इसी से रिलेटेड आप और ऐसे कंसेप्ट्स बना सकते हो, ठीक है। रूल्स जस्ट क्या रहेंगे कि प्लस का साइन ऊपर रहेगा और सर्कल जो है वो लेफ्ट साइड में रहेगा और सभी स्क्वायर्स होने चाहिए और यही फीचर्स जो हैं वो रूल्स बन जाएंगे। तो इस तरीके से आप कंसेप्ट्स भी बना सकते हो, अलग अलग जो है आप कंसेप्ट्स क्रिएट कर सकते हो, आप अलग अलग कैटेगरीज क्रिएट कर सकते हो। सो यहीं पर ये चीज भी यहीं पर कही गई है कि आप इन कार्ड्स को यूज करके ढेर सारे कंसेप्ट बना सकते हो और उसमें डिफरेंट डिफरेंट रूल्स होंगे। कहीं पर प्लस ऊपर होगा, कहीं पर जो सर्कल है वो राइट साइड में होगा, कहीं पर सर्कल लेफ्ट साइड में होगा, प्लस का साइन नीचे होगा, कहीं ट्रायंगल होगा, कहीं पर जो है स्क्वायर होगा, कहीं पर ग्रे कलर का होगा, कहीं पर ब्लू कलर का होगा। तो आप रूल्स को, डिफरेंट रूल्स को यूज करके अलग अलग कार्ड्स आप बना सकते हो। फीचर्स इसमें क्या होंगे जो अभी मैंने आपको बताए। नाउ द सेट ऑफ फीचर्स दैट आर कनेक्टेड बाय सम रूल आर कॉल्ड रेलिवेंट फीचर्स। अब इसके बाद में जो फीचर्स कनेक्टेड हैं कुछ रूल से उन्हें रेलिवेंट फीचर्स कहा जाता है। जैसे ट्रायंगल है, ट्रायंगल हमेशा ऐसा ही होगा। अगर मैं आपको यहाँ पर कोई एक ऐसा फिगर बना के दे दूं तो आप बोलोगे क्या ये ट्रायंगल है? नहीं। क्यों? क्योंकि ट्रायंगल के अंदर रूल है। रूल क्या है कि हमेशा 3 साइड्स होंगी। 3 साइड्स एक दूसरे से इक्वल भी हो सकती हैं, अनइक्वल भी हो सकती हैं, और यहाँ पर जो एंगल्स होंगे, ठीक है, वो आपके कैसे, जनरली आई थिंक सो, मुझे भी कंफर्म पता नहीं है, बट मे बी दीज आर अराउंड 160 डिग्री और मे बी 45 डिग्री, मे बी दीज आर नोन एज द 45 डिग्री एंगल्स, ठीक है। और इस तरीके से जो है यहाँ पर आपके एंगल्स बनेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गए, ये फीचर्स हो गए, ये आपके ट्रायंगल के फीचर्स हो जाते हैं। ये मे बी आपका अराउंड 45 से ज्यादा होता है, बट मे बी मतलब जितना
जितना मुझे अभी तक याद है ना, इतना ज़्यादा मेरी भी मैथ्स अच्छी नहीं है, तो ये 40-45 डिग्रीज के एंगल्स होते हैं और ये 3 साइड्स जो है ट्राइंगल की होती हैं। तो ये इसके फीचर्स हैं, ठीक है, एंड दीज आर नोन एज रेलिवेंट फीचर्स। इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें रेलिवेंट फीचर्स कहा जाता है। तो जब कुछ रूल से कुछ फीचर्स रिलेटेड होते हैं उन्हें हम रेलिवेंट फीचर्स कहते हैं। The features that are not included in the rule are considered to be irrelevant features. जो features rule से related नहीं होते हैं या कुछ ऐसे features भी होते हैं जिन्हें हम rule में include नहीं करते, उसे irrelevant features कहा जाता है। जैसे अगर हम 6.4 में देखें तो उसमें 4 features हैं। क्या क्या फीचर्स हैं? एक तो शेप में कहीं स्क्वायर है कहीं ट्रायंगल है, शेड कहीं पर ग्रे है कहीं पर ब्लू है, क्रॉस कहीं पर क्रॉस ऊपर है कहीं पर क्रॉस नीचे है, नंबर ऑफ क्रॉस की हम बात करें, इसके बाद में सर्कल की हम बात करें तो सर्कल कहीं पर लेफ्ट साइड है कहीं पर राइट साइड है। तो ये 4 फीचर्स हैं। ये 4 क्या हैं? ये 4 फीचर्स हैं कार्ड पर जो आपको ये यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। ये क्या है? ये फीचर्स हैं। Now, in creating a conjunctive concept by using 2 features, one may use shape and side as the relevant ones and leave out 2 others as irrelevant. तो जब हम इसमें अगर जैसे मैंने 2 चीज़ें आपको बताई ना, एक मैंने आपको बताया आर्टिफिशियल कंसेप्ट, ठीक है, यहाँ पर समझो, एक मैंने आपको आर्टिफिशियल कंसेप्ट बताया, एक मैंने आपको नेचुरल कंसेप्ट बताया। आर्टिफिशियल कंसेप्ट में मैंने आपसे कहा कि फीचर्स और रूल्स दोनों का होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो फीचर्स होते हैं वही रूल्स बन जाते हैं, इसलिए हम इसको कंजक्टिव रूल बोलते हैं। क्लियर? नेचुरल कंसेप्ट के अंदर फीचर्स और रूल्स दोनों ही जो है बड़े इल डिफाइंड होते हैं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल हम इस कार्ड की बात करें, जो कार्ड हम यहाँ पर देख रहे थे, इसके अंदर 4 फीचर्स हैं। कौन कौन से हैं? एक तो शेप है। शेप क्या है कि कहीं पर ट्रायंगल है और कहीं पर स्क्वायर है। दूसरा है आपका शेड। दूसरा क्या है? शेड, कहीं पर ब्लू है कहीं पर ग्रे है। तीसरा प्लस का साइन, कहीं ऊपर है कहीं नीचे है। फोर्थ सर्कल, सर्कल कहीं पर लेफ्ट साइड पे है कहीं पे राइट साइड पे है। तो ये क्या हो गए? ये 4 फीचर्स हो गए कंसेप्ट के। अब हमको इसमें से रेलिवेंट फीचर और इररेलिवेंट फीचर को हटा देना है, ठीक है। हमको इसमें से क्या करना है? एक होगा हमारा रेलिवेंट फीचर और एक होगा इररेलिवेंट फीचर, ठीक है। इररेलिवेंट फीचर, रेलिवेंट फीचर वो होगा जहां पर कुछ रूल्स होंगे, जहां पर कुछ कंजक्टिव रूल्स होंगे, जहां पर कुछ कंजक्टिव रूल्स होंगे। इररेलेवेंट फीचर्स वो होंगे जहां पर रूल्स तो होंगे लेकिन कंजक्टिव रूल ही हो ये जरूरी नहीं है। कंजक्टिव रूल मतलब ये कि कुछ भी हो जाए वो रूल कभी भी चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम स्क्वायर के शेप की बात करें, अगर हम स्क्वायर के शेप की बात करें तो स्क्वायर का शेप कभी चेंज नहीं हो सकता। स्क्वायर का जो शेप है वो कभी चेंज नहीं हो सकता। अगर मैं आपसे कुछ इस एक तरीके का फिगर बनाऊं और मैं आपसे कहूं कि ये एक स्क्वायर है तो आप नहीं मानोगे। क्यों नहीं मानोगे? क्योंकि आप बोलोगे मैडम 2 साइड्स जो है ना वो इक्वल नहीं है, ये साइड्स अलग हैं ये साइड्स अलग हैं। ओके, तो ये क्या है? ये रूल है, ये कभी नहीं बदल सकता स्क्वायर के अंदर, और सेम ट्रायंगल के साथ में भी होता है। तो यहाँ पर आप क्या करो, आप जो कंजक्टिव रूल जहां पर अप्लाइड है आप उसको रेलिवेंट फीचर में ले लो और जहां पर इररेलेवेंट फीचर्स हैं वहां पर आप उसको मार्क कर दो। तो जैसे यहाँ पर हमने शेप और शेड को जो है रेलिवेंट फीचर्स के अंदर ले लिया, शेप और शेड को हमने रेलिवेंट फीचर्स के अंदर ले लिया और जो आपका प्लस का साइन है और जो आपका सर्कल है उसको हमने इररेलेवेंट फीचर्स के अंदर ले लिया। उसको हमने क्या कर लिया? इररेलेवेंट फीचर्स के अंदर ले लिया। क्लियर? अब ऐसा हमने क्यों किया? ऐसा हमने क्यों किया? तो इसके लिए अगेन आप देखो यहाँ पर आपको ये 6.5 एक और चार्ट आपकी बुक में दी गई है। तो यहाँ पर आप देखो सेम कलर है। अगर हम रोज की बात करें तो ये आपका फर्स्ट रो हो गई, ये सेकंड हो गई, ये थर्ड हो गई और ये फोर्थ हो गई। क्लियर? तो अब अगर हम सेकंड और फोर्थ रो में देखें तो यहाँ पर जो शेड है वो सेम है, कहीं भी शेड चेंज नहीं हुआ है। ब्लू कलर के ट्रायंगल्स हैं, ब्लू कलर के स्क्वायर हैं। फर्स्ट और थर्ड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर शेड ग्रे और ये भी शेड ग्रे, तो शेड यहाँ पर बिल्कुल सेम आ रहे हैं। तो अगेन दिस फीचर बिकम्स अ रूल। और इसके बाद में जो शेप्स हैं तो यहाँ पर सारे ट्रायंगल हैं और यहाँ पर सारे स्क्वायर हैं, यहाँ पर सारे ट्रायंगल हैं, यहाँ पर सारे स्क्वायर हैं। लेकिन प्लस और जो आपका ये सर्कल का साइन है वो कहीं ना कहीं चेंज हो सकता है और वो रूल के अंदर नहीं आता कि जैसे मान लो अगर स्क्वायर बना
है तो स्क्वायर के राइट साइड पर सर्कल होना चाहिए, ये कोई रूल तो है नहीं, तो इसीलिए इसको हमने इररिलेवेंट फीचर्स में ले लिया और शेप और शेड को हमने रिलेवेंट फीचर्स के अंदर काउंट कर लिया। आया समझ में? क्लियर हुआ? यहाँ पर इस एक चीज को भी नोट डाउन करो तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो इस एक चीज को भी फटाफट नोट डाउन कर लो जल्दी जल्दी। ठीक है, एफ क्या है? एफ फीचर्स है, आर रूल्स है, व्हाट इज सी आर? सी आर इज कंजक्टिव रूल। ओके, रेलिवेंट फीचर्स एंड इररिलेवेंट फीचर्स। क्लियर? नाउ अब देखो यहाँ पर लास्ट पॉइंट मैं आपको रीड करके बताती हूँ कि 6.5 में 4 फिगर्स हैं। ऑन द टॉप आर दी एग्जाम्पलर्स ऑफ द कंसेप्ट एंड द रेस्ट ऑफ द फिगर्स आर नॉन एग्जाम्पलर्स। द एग्जाम्पलर्स ऑफ द कंसेप्ट मस्ट बी ट्राइंगल एंड ग्रे, अदर फीचर्स आर इररिलेवेंट। तो यहाँ पर जैसे आप इस फिगर के अंदर देख रहे हो तो ये जो टॉप हैं, ये जो टॉप ऑफ द फीचर्स हैं, ये सब क्या हैं? ये सारे के सारे आपके ट्रायंगल्स हैं, बस इसमें जो कलर्स हैं वो शेड जो है चेंज हुआ है, मतलब ट्रायंगल्स का जो शेप है जस्ट वो चेंज हुआ है, बाकी सारी चीजें सेम है। तो वो आपने रेलिवेंट फीचर्स ले लिए और जो बाकी थे वो आपने इररिलेवेंट फीचर्स उनको मान लिया। तो ये जो मैंने आपको यहाँ पर रीड किया कि द फीचर्स दैट आर नॉट इंक्लूडेड इन द रूल आर कंसिडर्ड टू बी इररिलेवेंट फीचर्स। सो यहाँ पर भी हम यही मान रहे हैं कि जो एग्जाम्पलर्स हो गए कंसेप्ट की, दे मस्ट बी ट्रायंगल एंड दे मस्ट बी ग्रे। ठीक है, वो एग्जाम्पलर्स हो गए और जो नॉन एग्जाम्पलर्स हैं उसमें हमने प्लस और जो आपका सर्कल का साइन था उसको हटा दिया। ये दोनों रेलिवेंट और ये दोनों कैसे कर लिए? रेलिवेंट, और बाकी प्लस और सर्कल जो था उसको हटा दिया। दीज आर दी इररिलेवेंट फीचर्स, क्योंकि वो रूल्स के अंदर नहीं आ रहे हैं। क्लियर? यहां तक भी आया समझ में? इतने में भी तो कोई डाउट नहीं है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर कंसेप्ट लर्निंग और इसे ही कंसेप्ट कहा जाता है। तो बेसिकली इसके अंदर क्या सारी चीजें हैं, कंसेप्ट लर्निंग के अंदर आपको क्या सारी चीजें समझनी है, तो स्टार्टिंग से एक बार रिकॉल करते हैं, सारी चीज को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया कि जब आप किसी भी चीज का कैटेगराइजेशन कर देते हो, कैटेगराइजेशन में आप उसके फीचर्स बताते हो और आप उसको इक्विवेलेंट कैटेगरी प्रोवाइड करते हो। ऑब्जेक्ट को आप एक इक्विवेलेंट की तरह ट्रीट करते हो और उसके डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स होते हैं। जब जो कैटेगराइजेशन आप कर देते हो उसी कैटेगराइजेशन को कंसेप्ट कहा जाता है। कंसेप्ट एक तरह की कैटेगरी ही है जिसमें आपने जिसे भी कैटेगरी के अंदर रखा है, चाहे किसी ऑब्जेक्ट को आपने रखा है, चाहे आपने किसी इवेंट को रखा है, चाहे आपने किसी लिविंग बीइंग को रखा है, उसके फीचर्स होंगे और उससे रिलेटेड कुछ रूल्स होंगे। जो रूल्स होते हैं वो इंस्ट्रक्शन होते हैं, दैट इज टू डू समथिंग। जैसे इस स्क्वायर की हमने बात करी तो स्क्वायर में रूल्स हैं और उन रूल्स की वजह से ही स्क्वायर वर्क करता है, उन्हीं रूल्स की वजह से या फिर हम स्क्वायर को जानते हैं। ठीक है, सो दैट इज अ कंसेप्ट। अब इस कंसेप्ट में रूल्स को समझने के लिए हमने दो तरह के टाइप्स ऑफ कंसेप्ट्स की बात करी। एक हमने आर्टिफिशियल कंसेप्ट कहा, एक हमने नेचुरल कंसेप्ट कहा। आर्टिफिशियल कंसेप्ट जहां पर फीचर्स वेल डिफाइंड होंगे, प्रिसाइज और रिजिड रूल होंगे। नेचुरल जहां पर इल डिफाइंड फीचर्स हैं जिसके अंदर ढेर सारे एग्जाम्पल्स आते हैं। इसी में जो नेक्स्ट कंसेप्ट हमने पढ़ा वो हमने किसी चीज के बारे में पढ़ा, कंजक्टिव रूल के बारे में। इसी के अंदर हमने और जो कंसेप्ट्स पढ़े तो वो कौन कौन से थे आपके? तो एक हो गया कंजक्टिव रूल। कंजक्टिव रूल अगेन किस एक चीज के अंदर आ रहा है? आपके आर्टिफिशियल कंसेप्ट के अंदर। इसके बाद में हमने क्या पढ़ा? इररिलेवेंट और रेलिवेंट फीचर्स। रेलिवेंट फीचर्स जिसके अंदर कुछ रूल्स होंगे, इररिलेवेंट फीचर्स जिसमें रिजिड रूल्स वगैरह जो है नहीं होते हैं। क्लियर? और इसी के साथ में हमने वो कुछ कार्ड्स, कुछ चार्ट्स को देखा जिसके थ्रू कंसेप्ट लर्निंग को समझा। तो बेसिकली कंसेप्ट लर्निंग क्या होती है, मतलब अब इन जनरल अगर हम कंसेप्ट लर्निंग को समझे, ये तो सारा आपका जो बुक में दिया था वो सारा सब कुछ पढ़ लिया, बट जब भी किसी कंसेप्ट को आप क्रिएट करते हो तो आप उस कंसेप्ट के फीचर्स के ऊपर ध्यान देते हो। उन्हीं फीचर्स से रिलेटेड कुछ रूल्स होते हैं। जब उन फीचर्स और उन रूल्स को आप याद कर लेते हो तो आपको वो कंसेप्ट समझ में आ जाता है और ऐसे ही उस कंसेप्ट के रिगार्डिंग लर्निंग आपके अंदर हो जाती है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था काऊ का, ठीक है, मैंने आपको एग्जांपल दिया था काऊ का। तो काऊ में मैंने आपको क्या बताया कि काऊ एक कैटेगरी है, इसमें भले ही डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स हो कि काऊ का कलर अलग हो, काऊ का शेप अलग हो, कोई छोटी हो, कोई बड़ी हो, कोई मोटी हो, कोई पतली हो, इस तरीके से हो सकती है, लेकिन इसके कुछ फीचर्स होंगे। फीचर्स क्या होंगे कि 2 सींग होनी चाहिए, पूंछ होनी चाहिए, 4 पैर होने चाहिए, आंखें होनी चाहिए बड़ी बड़ी, साथ ही साथ में बड़ी सी नोज होनी चाहिए और एक बड़ी सी टंग होनी चाहिए, इस तरीके से, और बहुत सारे बायोलॉजिकल फीचर्स। ठीक है, तो ये क्या हो गए? ये उसके फीचर्स हो गए। और अब रूल क्या है? रूल ये है कि जब भी आपको इस तरीके का कोई भी
लिविंग बीइंग दिखता है तो आप उसको काऊ जो है मान के रखते हो। ठीक है, तो उसमें वो अलग अलग टाइप्स मैंने आपको बता दी। तो इस तरीके से हमारे अंदर लर्निंग हो जाती है, बचपन से ही ये लर्निंग हमारे अंदर होती है कंसेप्ट्स को लेके, ऑब्जेक्ट्स को लेके। कि जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटा सा बच्चा है, उसको आपने बताया कि ये बॉल है, इस बॉल से खेला जाता है। मान लो उसको आपने 5-6 दिन सिखाया कि ये बॉल है, बॉल है, बॉल है, उसके अंदर लर्निंग हो गई कि ये एक बॉल है, बॉल राउंड शेप की होती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। 5-6 दिन बाद आपने उस बच्चे के हाथ में कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट दे दिया, जस्ट सपोज फॉर एग्जांपल आपने उसको एक बॉल दे दिया, ठीक है, और आपने उसको एक बॉल दे दिया, एक कटोरी दे दी, और आपने उसको बोला कि ये भी बॉल है, ठीक है, ये भी बॉल है जिस बॉल से आप खेलते हो, तो वो उस एक चीज को डिनाई कर देगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है, उसके अंदर लर्निंग हो चुकी है कंसेप्ट को लेकर, और कंसेप्ट क्या है? बॉल। तो ठीक है, यहाँ तक क्लियर है जितना भी हमने पढ़ा कंसेप्ट लर्निंग के अंदर, और साथ ही साथ में व्हाट इज कंसेप्ट। आई होप सो यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी विदाउट एनी डाउट। बस आप एक काम करना, आप क्या करना, सबसे पहली चीज तो जो नोट्स बनाए हैं वो नोट्स जरूर बनाना, और साथ ही साथ में जो चैप्टर के अंदर टॉपिक दिया है उसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना। अच्छे से पढ़ लोगे ना तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। स्टिल कोई भी डाउट होगा तो वो भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना, आराम से पढ़ना है, अच्छे से चिल करके। और कोई भी डाउट है तो मुझे बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर। कोई सजेशन है, कोई एग्जाम्पल है रिलेटेड टू योर टॉपिक, रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट, तो मुझे बताया करो कमेंट सेक्शन के अंदर। ठीक है, सारी चीजें क्लियर हैं? जल्दी से बता दो यस और नो कमेंट सेक्शन में, ये भी बताओ मुझे। ठीक है, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जहां पर हम डिस्कस करेंगे स्किल लर्निंग के बारे में कि स्किल लर्निंग क्या होती है। ये भी अगेन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सो बस जब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो, और बस एक और चीज जान लो मेरे से कि मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को कैसे एक्सेस करना है। तो जैसे कि आप सभी को पता है डेली लेक्चर्स आपको मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पर मिलते हैं। साथ ही साथ में आप चाहें तो मैग्नेट ब्रेन्स की ऐप है, उसे भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। और इसके बाद में आपको लगता है कि सभी क्लासेस के, सभी कोर्सेज के, सभी सब्जेक्ट्स के, सभी चैप्टर्स के सारे लेक्चर्स एक ही जगह पर मिल जाए, एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में मिल जाए बिना किसी दिक्कत परेशानी के, तो आपको क्या करना है, एक बहुत छोटा सा काम आपको करना है। आपको जाना है गूगल पे या किसी भी ब्राउजर में और एंटर करना है www.magnetbrains.com। जैसे ये एंटर करोगे, ये मैग्नेट ब्रेन्स एजुकेशन प्लेटफॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। स्क्रॉल करोगे, देखोगे यहाँ पर एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज का ऑप्शन है। यहाँ पर आपको सभी कोर्सेज दिखेंगे, सभी क्लासेस दिखेंगी। आपको जो भी क्लास या जो भी कोर्स आपको स्टडी करना है, बस उस पर एक क्लिक करना। उस क्लास से रिलेटेड, उस कोर्स से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट वाइज वीडियोस आ जाएंगे। स्क्रॉल करोगे और भी वीडियोस देखने को मिलेंगे। सभी के नीचे आप देख रहे हो वॉच नाउ का बटन है। आपको जो भी सब्जेक्ट स्टडी करना है, वॉच नाउ पे क्लिक किया, ये आगे आपके सारे चैप्टर वाइज वीडियोस। जो चैप्टर पढ़ना है उस पर क्लिक करना, उससे रिलेटेड सब टॉपिक्स आ जाएंगे। अगेन यहाँ भी सभी के आगे वॉच नाउ का बटन है। अब जो भी टॉपिक आपको पढ़ना है, जस्ट क्लिक ऑन वॉच नाउ और ये वीडियो ओपन। अब यहाँ पर बढ़िया कंसेप्ट्स को देखो, पढ़ाई लिखाई करो, अच्छे से नोट्स वगैरह बनाओ। इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो देखना है, नेक्स्ट वीडियो पे क्लिक करना। ये नहीं देखना है, कुछ और देखना है, यहाँ से कैंसिल कर देना। सो बहुत ही इजीली आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हो। यहाँ आपको मिलती है 100% फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन, और वो भी बिना किसी पेड सब्सक्रिप्शन के। यहाँ पर आपको किसी भी कोर्स के लिए, किसी भी चैप्टर के लिए, किसी भी लेक्चर के लिए कोई पेमेंट नहीं करना, कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं खरीदना, किसी तरह का कोई भी आपको जो है यहाँ पर कूपन नहीं खरीदना है, क्योंकि सब कुछ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्वालिटी के साथ में, बेस्ट टीचर्स के साथ में। सो बस अच्छे से अपनी पढ़ाई करो, और साथ ही साथ में अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भी मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में बताओ, ताकि वो भी 100% फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन को एक्सेस कर सकें बिना किसी पेड सब्सक्रिप्शन के। सो आई होप सो सारी चीजें क्लियर हैं, और वीडियो पसंद आया है तो जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। Thank you very much.